नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज हम पद्य 11 जो बीत गई सो बात गई के बारे में अध्ययन करेंगे, जिनके कवि है हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन का जन्म सन 1907 और मृत्यु 2003 में हुई है। हरिवंश राय बच्चन का जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ था। इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में एमए तथा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। इलाहाबाद में ही वे अध्यापक के रूप में नियुक्त हुए। तब उनकी ख्याति भारत भर में फैल चुकी थी। उन्होंने आकाशवाणी में हिंदी प्रोड्यूसर के रूप में कार्य किया। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के विशेषाधिकारी पद को भी उन्होंने शोभावित किया। बच्चन जी ने अभ्युदय पत्रिका के संपादक के रूप में भी कार्य किया। हिंदी साहित्य में हालावाद के प्रवर्तन का श्रेय बच्चन जी को जाता है। हरिवंश राय जीवन के राग विराग, मस्ती और विषाद के कवि हैं। उन्होंने विश्व साहित्य के कुछ अमर ग्रंथों के प्रामाणिक अनुवाद का कार्य भी किया है। उनके प्रमुख काव्य संग्रहों में मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकोल अंतर, मिलन यामिनी और संत रंगिणी प्रमुख हैं। प्रस्तुत कविता संत रंगिणी नामक कविता संग्रह से ली गई है। यानी कि जो बीत गई सो बात गई, वह संत रंगिणी नामक उनका काव्य संग्रह है। उनमें से एक अंश के रूप में हमारे अभ्यासक्रम में ली गई है। इस कविता में कवि ने जो बीत गया उसके पीछे व्यर्थ में शोक न करने को की बात बताई है। तो आइए दोस्तों, हम उसे पढ़ते हैं और समझते हैं कि जो बीत गई सो बात गई। जो बीत गई सो बात गई, यानी कि जो बीत चुका है वह बीत गया, उसे हमें भूल जाना चाहिए। जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था। वह डूब गया तो डूब गया, अंबर के आनंद को देखो। अंबर यानी कि आसमान और आनंद यानी मुख। हरिवंश राय बच्चन हमें समझाते हुए कहते हैं कि जो बीत गई वह बात गई, यानी कि जो बीत चुका है उसे हमें याद करके उसे दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। कि हमारे जीवन में एक सितारा था, यानी कि जिस तरीके से आकाश में तारे उगते हैं, उसी तरह हमारे जीवन में भी कोई व्यक्ति बहुत प्यारा होता है। उसमें भाई हो, बहन हो, माता हो, पिता हो, पत्नी हो, पति हो, हम किसी न किसी व्यक्ति को हद से भी ज़्यादा चाहते हैं, बेहद प्यार करते हैं उसे। इससे व्यक्ति जो हमारे जीवन में थे वो चले गए, तो उसे याद करके हमें ज़्यादा दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। वो डूब गया तो डूब गया, यानी कि वो हमारे जीवन से चला गया, तो हम उनके बारे में सोच सोच कर दुखी होने की किसी भी तरीके की ज़रूरत नहीं है। तुम अंबर को देखो, अंबर यानी आकाश को देखो, आकाश के मुख को देखो कि उन आकाश में थे ढेर सारे तारे होते हैं, उनमें से किसी न किसी तारे हर रोज़ गिर जाते हैं। तो क्या कभी आकाश इस बात को लेकर दुखी होता है? तो हमें भी इस तरीके से हमारे जीवन में आए हुए किसी बेहद प्यारे व्यक्ति को अगर खो देते हैं, हमारे जीवन से या तो चले जाते हैं, तो उसको याद करके हमें ज़्यादा दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। आश्वासन देते हुए, वो समझाते हुए, उदाहरण देते हुए, कितने उसके तारे टूटे, कितने उसके प्यारे छूटे, जो छूट गए फिर कहाँ मिले, पर बोलो टूटे तारे पर कब अंबर शोक मनाता है। जो बीत गई सो बात गई। कहते हैं कि कितने भी आकाश में तारे हैं, कितने भी कुछ भी हैं, फिर भी कितने तारे रोज़ टूटते हैं, कितने तारे बिखर जाते हैं, कितने तारे छूट जाते हैं, फिर भी वो कहाँ मिलते हैं,
फिर भी अंबर जो है, आकाश जो है, वो उस बात को लेकर कभी भी शोक मनाता नहीं है। तो हमें भी इस बात को लेकर कभी भी दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। जीवन में वह था एक कुसुम, जीवन में वह था एक कुसुम, कुसुम यानी फूल, थे उस पर नित्य निछावर तुम, यानी कि हर रोज तुम, नित्य यानी हर रोज, सदा, हमेशा हमेशा उस पर निछावर रहते थे, यानी कि समर्पित रहते थे। वह सूख गया तो सूख गया, मधुबन की छाती को देखो, मधुबन यानी बाग, वो कहते हैं उपवन जो होता है, बगीचा जो होता है। तो कहते हैं कि किसी फूल को तुम देखते हो और सदा उस पर न्यौछावर रहते हैं, मगर वह फूल ही मुरझा जाता है या सूख जाता है, तो तुम मधुबन की, उपवन की छाती को देखो, सूखी कितनी उसकी कलियां, मुरझाई कितनी बलरिया, जो मुरझाई फिर कहाँ खिली, पर बोलो सूखे फूलों पर कब मधुबन शोर मचाता है, जो बीत गई सो बहत गई। वो कहते हैं कि कितनी उनकी कलियां जो है वो बिना खिले ही सूख जाती, मुरझा जाती हैं, और फिर भी वो उन पे शोक मचाता नहीं है। माना कि तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा था, वह तुम्हें फूल की तरह बहुत भी बड़ा प्रिय लगता था और तुम उस पर हमेशा न्यौछावर रहा करते थे, यानी कि सदा उन पे अपनी सभी बातें न्यौछावर कर देते थे, फिर भी वह तुमसे चला गया, यानी कि छूट गया, तो उस बात को लेकर आपको दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। और उस बात को लेकर वो हमें उपवन का उदाहरण देते हुए कहते कि जरा तुम मधुवन को देखो, उनके सीने को देखो, कब वह कितनी उस मधुवन की कलियाँ जो है वो बिना खिले ही सूख गई, कितनी उसकी लताएं जो है वो मुरझा चुकी हैं। सूखी हुई कलियाँ कभी खिल सकती है और न वो मुरझाई हुई लताएं फिर हरी हो सकती है, पर क्या मधुवन अपने सूखे फूलों के लिए कभी विलाप या कभी शोक करता हुआ दिखाई देता है? जो बीत गई सो बात गई, इनकी जो चला गया, जो हमारे बीच नहीं है, इस बात को लेकर हमें दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। पहले में उन्होंने कहा कि अंबर का उदाहरण देते हुए बताया कि अंबर में से, आकाश में से ढेर सारे तारे टूट जाते हैं, फिर भी अंबर जो है अपने टूटे हुए तारे को लेकर वो कभी दुखी होता नहीं है। वो कितने भी तारे हर रोज़ टूटते हैं, बिखरते हैं, छूट जाते हैं, फिर भी वो तारों को लेकर कभी आकाश से दुखी नहीं होता है। दूसरे में उन्होंने उपवन का उदाहरण दिया कि उपवन में ढेर सारी कलियाँ खिलती हैं, मुरझा जाती हैं, ढेर सारी डालियाँ भी सूख जाती हैं, और न तो वो मुरझाई हुई कली वापस खिलती हैं, नहीं सूखी हुई कली कभी हरी होती है, फिर भी वह उपवन जो है उनके छीने को देखो, वो कभी भी शोक मनाता नहीं है ये बात को लेकर, यानी कि जो बीत गया सो बीत गया, जो चला गया सो चला गया, उस बात को लेकर हमें दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। जीवन में मधु का प्याला था, तुमने तन मन दे डाला था, वह टूट गया तो टूट गया, मदिरालय का आंगन देखो, कितने प्याले हिल जाते हैं, गिर मिट्टी में मिल जाते हैं। अब वो कहते हैं मधु के प्याले को तुम देखो, कितने मधु के प्याले थे, यानी कि शराब के प्याले, तन मन दे डाला था, तन मन से उसे तुम चाहते थे, पर वो टूट गया सो टूट गया। मदिरालय का आंगन देखो, मंदिरालय यानी कि शराब खाना जो है, इसके आंगन को तुम देखो, कितने प्याले हिल जाते हैं, गिर मिट्टी में मिल जाते हैं, जो गिरते हैं कब उठते हैं, पर बोलो टूटे प्यालों पर कब मंदिरालय पछताता है। तो कभी भी मंदिरालय जो है उस टूटे हुए तारों को लेकर कभी भी पछताता नहीं है। यानी कि जो मधु के प्याले होते हैं ढेर सारे रखे हुए होते हैं, इन पे तुम सब तन मन डाले रहते हैं, फिर भी वह मधु के प्याला टूट जाता है, तो मदिरालय यानी शराब खाना जो होता है उस टूटे हुए प्याले के लिए कभी शोक मनाता
नहीं। तो हमें भी इस तरीके से इस बातों को लेकर कभी भी शोक मनाना चाहिए नहीं। मुर्दू मिट्टी के है ये बने हुए मधुघट, फुटा ही करते हैं लघु जीवन लेकर आए हैं, प्याले टूटा ही करते हैं, फिर भी मदिरालय के अंदर मधु के घट है, मधु प्याले हैं। जो मादकता के मारे हैं वे मधु लुटा ही करते हैं, वह कच्छा पीने वाला है जिसकी ममता घट प्यालों पर, जो सच्चे मधु से जला हुआ कब रोता है चिल्लाता है, जो बीत गई सो बात गई। अब वो कहते हैं मधु मिट्टी, यानी कि मदिरा रखने के लिए मिट्टियों के जो घड़े बनते हुए हैं वह मधुघट फुटा ही करते हैं। कितने भी मधुघट फुट जाते हैं, लघु जीवन यानी कि छोटा जीवन लेकर वो आते हैं, प्याले भी छोटा जीवन लेकर आते वह भी टूट जाता है, फिर भी मदिरालय के अंदर मधु के घट हैं, मधु प्याले हैं। फिर भी लोग आज भी मधु मिट्टी के मदिरा के जो मिट्टी के घड़े बने हैं उसी में ही शराब रखते हैं, मधु के ही प्याले होते हैं। जो मादकता के मारे हैं जो मधु लुटा ही करते हैं, यानी कि जो नशीलापन नशा करने वाले हैं वह लोग सदैव मधु लुटा ही करते हैं, यानी कि शराब पिया ही करते हैं। वह कच्छा पीने वाला है, यानी कि वह नया नया है कि जो जिसकी ममता घट प्यालों पर है, घट जो होता है वो प्याले पे ज़्यादा ममता रखता है, वह कच्छा पीने वाला है। जो सच्चे मधु से जला हुआ कब रोता है चिल्लाता है, जो बीत गई सो बात की। यानी कि मधुरा रखने की चीज़ जो होती है वो मिट्टी से बनी हुई होती है और वो बहुत नाजुक होती है, छोटा जीवन लेकर आती है और वो फूट ही जाती है। फिर भी उठ फूटे हुए छोटे से मधुघट को लेकर कभी भी मंदिरालय नहीं पछताता और आज भी मंदिरालयों के अंदर इन घड़ों में ही मदिरा रखी जाती है और पीने के लिए भी प्याले भी मिट्टी के रखे जाते हैं। जो लोग नशे में मस्त रहते हैं वह मदिरा का सेवन करते रहते हैं, टूट गया उसके बारे में सोचते नहीं। जो व्यक्ति मदिरा के घड़ों और प्यालों के टूटने के बारे में सोचता है वो उसका लगाव होता है, वह व्यक्ति कच्छा पीने वाला होता है और सच्चे अर्थों में मदिरा का सेवन करने वाला होता है। वह मदिरा के घड़ों और प्यालों से टूटने के और फूट जाने से चिल्लाता या रोता नहीं है। ठीक उसी तरह जो बीत गई सो बात गई, इस बात को वो फिर से समझाते हैं। मधु के घट, उपवन, बाग बगीचा और फिर प्याले और मधुघट के उदाहरण देकर कभी जो बीत गई उस बात को हमें भूलने के लिए वो सदैव समझाते हैं। कवि का तात्पर्य यह है कि हमारे जीवन में ढेर सारी भी कितनी भी परिस्थितियों का सामना, कितनी भी दिखावट क्यों ना आ जाए, फिर भी हमें फूल की तरह प्रिय लगता हो, उस पर न्यौछावर होते हो, उसकी प्रसन्नता होती है, फिर भी उस प्रसन्नता को मानते तुम्हारे जीवन में अगर वो सूख जाता है तो उसको याद कर कर के तुम्हें मरना नहीं है, तुम्हें भूलना नहीं है। फिर मिट्टी के प्याले जो होते हैं वो टूट जाते हैं, वो लघु जीवन ही लेकर आते हैं, फिर भी लोग उसी में ही शराब रखते हैं, उसी को लेकर वो चलते हैं और कभी भी इसी बात को लेकर वो दुखी होते नहीं हैं। तो इस बात को लेकर भी हमें दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मधुघट जो होते हैं वो क्षणभंगुर होते हैं, यानी कि छोटे जीवन लेकर आने वाले व्यक्ति होते हैं और वो टूटा ही करते हैं। मगर कम पीने वाले व्यक्ति जो होते हैं वो कभी भी उस प्याले पे अपना दिल लगाकर नहीं बैठते और फिर उसी को रखकर वो कभी जलाते भी नहीं हैं, क्योंकि जो नशा करने वाले होते हैं वो अपने ही नशे में मदमस्त रहते हैं। तो आकाश में जो तारे होते हैं उस तारों में से भी एक टूट जाता है, दो टूट जाता है, तो इस बात को लेकर भी तारा भी कभी भी शोक मनाता नहीं है। तो उसी तरह हमें भी कभी हमारे जीवन में आए हुए किसी व्यक्ति को देखकर हमें उसे भूलने की ज़रूरत नहीं है और उसे भूल जाना चाहिए, उसको याद करके दुखी होने की किसी भी तरह की ज़रूरत नहीं है। कहने का मतलब कि हरिवंश राय बच्चन जो है, जो बीत जाती है, जो हमारे जीवन में आकर से चली जाती है, इस बात को लेकर हमें कभी भी दुखी होने की जरूरत नहीं। जो हो गया सो हो गया, हमें आगे के बारे में सोचना होता है, यही हमें समझाते हैं। जीवन में एक सितारा था, हम विकल्प देख लेते हैं कि जीवन में एक सितारा था, वह डूब गया
तो डूब गया। माना वह बेहद प्यारा था, अंबर के आनंद को देखो कितने उसके प्यारे छूटे। वह कहते हैं कि जीवन में एक सितारा था, तो वो डूब गया सो डूब गया। इनकी इसका उत्तर है माना वह बेहद प्यारा था। और तीसरे में जीवन में मधु का प्याला था, तो उसका उत्तर है तुमने तन मन दे डाला, जो गिरते हैं कब उठते हैं, कितने प्याले हिल जाते हैं, कब मदिरालय पछताता है। तो तुमने तन मन दे डाला था, लघु जीवन लेकर आए हैं, वह टूट गया तो टूट गया, प्याले टूटा ही करते ही कब रोता है, चिल्लाता है कब कच्छा पीले वाला होता है। तो उसका आंसर है प्यारा ही प्याले टूटा ही करते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक इसी तरह आपको एक एक वाक्य के उत्तर और दो वाक्य के उत्तर भी इस तरफ से कविता को पढ़ते हुए अर्थ को समझकर लिखना है। धन्यवाद।